डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 8 नाइन्थ क्लास पिंड ज्योमेट्री वाला करेंगे। तो पिंड ज्योमेट्री में आपको ये क्वेश्चन किस तरह करना है, तो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा हुआ है, देखो, एक समबाहु त्रिभुज घन क्षेत्र। आपके पास त्रिभुज दिया है, समबाहु, समबाहु का मतलब आपकी जो है तीनों भुजा और तीनों कोण बराबर होते हैं इसके। और घन क्षेत्र, घन क्षेत्र का मतलब हुआ ऊपर और नीचे त्रिभुज बनी होगी, सामने से देखेंगे तो आपको आयत आयत दिखेगी, तथा ऊपरी दृश्य बनाओ जबकि सामने और ऊपरी दृश्य बनाओ जबकि त्रिभुज एक भुजा एक्स वाई के बाईं ओर 45 डिग्री का कोण बनाती है। ये आपको अब ये जो एंगल वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें एंगल दिया होता है, जैसे ए वाला 45 दे दिया है, तो इसमें यहाँ पर दिया है बाईं ओर या दाईं ओर। तो अगर आपको बाईं लिखा है दाईं लिखा है, ये पेपर में चेंज कर लेते हैं। जैसे पेपर में ये इधर आया हुआ है बाईं ओर, तो आपको उधर दाईं ओर भी बता सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा हमारा दायां हाथ है, कौन सा बायां होता है। तो अगर बायां है तो उल्टे हाथ की तरफ एंगल बनाना है, अगर ये जो है आपका दायां है तो आपने उल्टी तरफ बना देना है, जैसे आप जिस तरफ खाना खाते हैं। तो ये वाला इधर चेंज कर लेते हैं पेपर में, तो इसको आपने ध्यान रखना है कैसे बनाना है। और त्रिभुज की भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर, हमारी 3 सेंटीमीटर भुजा दी है, और इसकी घन क्षेत्र की ऊंचाई इसमें 5 सेंटीमीटर दी है। अब हमें पता नहीं है कैसे रखा हुआ है ये, तो आपने बनाना शुरू करना है इसको, फिर अपने आप बनता रहता है। तो अब सबसे पहले आपने एक्स वाई लाइन ले लेनी है अपनी मर्जी से, जो आपने कॉलम बनाया उसके बीच में। और अब आपने क्या करना है, इसमें आपको पता होना चाहिए 45 डिग्री का एंगल दिया है, तो 45 डिग्री का एंगल आपने अपनी प्रकार द्वारा नहीं बनाना है, सेट स्क्वायर द्वारा बनाना है। तो सेट स्क्वायर में आपका एक जो है सेट स्क्वायर होता है जिसका एक माप जो है 45, 45 और 90 डिग्री। तो इस तरह आपने क्या करना है, अपनी मर्जी से सेंटर से थोड़ा सा साइड में ले लेना है। जैसे सेंटर हमारे इधर जैसे हो रहा है एक्स वाई का, एक्स वाई मान लो सेंटर हो रहा है, तो थोड़ा सा आगे चले जाओ आप इस तरफ, जिस तरफ आपने एंगल बनाना है। मान लो मैंने बना रहा है बाईं ओर, तो आपने दाईं ओर ज़्यादा चले जाना है। और आपने इसी तरह मान लो दानेदार ले लिया, अब मैंने आगे बढ़ा लिया इसको इस तरह, थोड़ा लाइट ले रहा हूँ पहले। अब आपने कोने के साथ ले लेना है इसको दानेदार, ऐसे, ठीक है। अब जहाँ भी आपने दानेदार लिया वहाँ से आपने 1 सेंटीमीटर, हम जब नीचे की तरफ लेते थे 1 सेंटीमीटर आपने दानेदार लेना है। ये देखो, ये बीच बिंदु आपने बीच सेंटर से लिया, उसका कोई नाम नहीं रख रहा हूँ मैं। आपने सीधा यहाँ से दानेदार लेना है, इससे आगे आपने आपको भुजा दी है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर मेरा इधर आ रहा है, ठीक है। अगर आपने अगर समबाहु त्रिभुज का आपको पता है तो इसका बनता है 30 डिग्री का एंगल, तो 60 डिग्री का एंगल, तो 60 आपका इसमें होता है एक दूसरे सेट स्क्वायर में। तो आप ऐसे रखते हो इसको ऐसे, और एक लाइन आपकी इसकी सीध में आ गई, और आपने इस तरह इसको जो भी आपके पास, मान लो इसका नाम मान लो मैंने ए रख दिया इधर, ए बिंदु, इसका मैंने बी रख दिया मान लो, ठीक है। अब ए कोने पर आपने रख देना है ऐसे, और अपने जो भी आपका ये बिंदु है वहाँ से लाइन दे देनी नीचे की तरफ, ठीक है। अब वैसे ही पलटा लगाओ इसको और दूसरी तरफ। तो अब बी के आप बिंदु पर रख दो उसको, और यहाँ से आपने बी को बिल्कुल उधर आपने 60 डिग्री वाला एंगल रखना है, और आगे बढ़ना है इस तरह, इस तरह ये वाला आपने। अब आप इस तरह अगर आप नहीं बनाना चाहते हो सेट स्क्वायर द्वारा, तो आप ए बी के बराबर प्रकार खोलें, उतने आगे आपने काट देना। इतना आपने दोनों तरफ से काट दिया, ओ बिंदु आपने सी डाल देना है। ये बच्चों को सभी का सेम बनना चाहिए, ऐसा नहीं भी एक लड़का कुछ और बना रहा है कुछ और बना रहा है, क्योंकि पेपर में आपको इसी तरह आता है। तो उधर कईयों ने अपनी मर्जी से भुजा ले ली तो वो नहीं चलेगा, 3 दिया हुआ तो 3 वहाँ पर लेना पड़ेगा।
और इसको मैंने डार्क कर दिया, जो आपकी समबाहु त्रिभुज बनी। ये देखो अब अपने आप बन रहा है, ये प्लान हमारा ये बन गया, इस तरह रखा हुआ है इन्होंने। तो अब देखो इसका नाम हमने अपनी मर्जी से डाल दिया, छोटे शब्दों में डालना है, ये आपने अपनी मर्जी से लिए 1 सेंटीमीटर, इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो, परंतु दानेदार होनी चाहिए। अब आपने क्या करना है, ऊपर आपके एक्स वाई के साथ सारे आपने ये लाइनें जोड़नी है, तो ये जोड़नी है इस तरह, आपने सेट स्क्वायर द्वारा इस तरह आपने लेना है, और ऊपर दानेदार। अब इसका नाम है बी, तो बी डैश डाल दिया मैंने। फिर चले जाओ थोड़ा सा आगे, फिर आ गया ए। आपने ऊपर एक्स वाई की सीध में अपना सेट स्क्वायर रखना है, और इधर इसका नाम डाल दिया हमने ए डैश, जो है वो उधर डाल रहे हैं। फिर आ गया आपका ये नीचे सी, तो सी कहीं भी आ सकता है आपका, शायद मेरा उधर आ रहा है जैसे, तो आपका ये जो है सी जहाँ भी आ रहा है आपका वहाँ पर आपने, इधर आपका सी आ रहा है तो इधर मैंने सी डैश डाल दिया। ठीक है, तो सर सबसे पहले मैंने आपको बोला जो बाहर वाले बिंदु होंगे वो आपने डार्क लेने हैं। तो अब आपने इस तरह रखना है, अगर इस तरह नहीं रखना है तो आप स्केल भी रख सकते हो अब, क्योंकि नीचे से समानांतर लाइन ले सकते हो आप इसके, सी और सी डैश की सीध में ऊपर ले जाओ, परंतु हमें चाहिए कितना हाइट इसकी 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर यहाँ से सी से ऊपर 5 सेंटीमीटर लेना है एक्स वाई के ऊपर, तो सी के सीध में इसको रखो, और अपने इधर दानेदार ऊपर आपने इसको डार्क ले जाना है। ठीक है, फिर आ गया इधर लास्ट वाली लाइन जो आपकी पहली लाइन है, ये बी और बी डैश के सीध में आपने लेना है, परंतु एक्स वाई से ऊपर लेना है आपने 5 सेंटीमीटर, यहाँ से ऊपर 5 सेंटीमीटर, और इसी के समानांतर ऊपर ले जाओ आप ये वाली बी1 और बी के समानांतर ऊपर। अब आपने इसको मापना है, देखो ये मिला दिया हमने 5 और ये आपका 5। ठीक है, अब 5 को 5 के साथ मिला दो। बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं, परंतु बच्चे पता नहीं क्या सोचते हैं, इनको तब करके बोलता हूँ मैं, अगर समझ नहीं आता तो आप मेरी वीडियो के माध्यम से देखें। अब आपका देखो ए बिंदु गया है ऊपर, यहाँ से ए डैश, तो आपने इसी के सीध में भी लेना है, तो आप ऐसे ले सकते हो इसको, एक्स वाई की सीध में आपने सेट के रखना है नीचे, और ए से आपने ऊपर लाइन ले लेनी है ऐसे। ठीक है, ये आपकी दानेदार रहेगी, क्यों रहेगी, क्योंकि पीछे वाला हिस्सा है। तो इसका मैं बता रहा हूँ आपको, ये हमारे पास इस तरह का लकड़ी का पीस है बना हुआ, लकड़ी का, देखो ये वाला, इस तरह आपने इसको देखना है। तो अगर ऊपर और नीचे देखेंगे आपको तो ये समबाहु त्रिभुज बनी हुई है। अब आपको देखो इस तरह बन गई, इधर ऐसे रखी हुई है, देखो ऐसे जैसे तिरछी जैसी ये जो एंगल बना इधर, तो ऐसे ही बना लिया आपने, मान लो ऐसे जैसे। तो अब जो है इसको ऐसे ही ऊपर कर देना है आपने, तो ये कोना आपका पीछे चला गया ऐसे, तो ऐसे रख लिया मैंने, तो ये दो कोने दिखेंगे, और ये आपको दानेदार करना पड़ेगा। तो ये जो है इस तरह हमारा पूरा हो गया, परंतु आपने यहाँ से ऊपर लिया तो बी अब ऊपर जाएगा, तो बी डबल डैश, ए डैश इधर, अब ए डबल डैश, सी इधर, तो सी डबल डैश, इस तरह आपने करना है इसको। अब आपका क्या हुआ, अब आपका सारा काम हो गया, हमारा क्वेश्चन हो गया। परंतु अगर आपने इधर 45 डिग्री एंगल नहीं लिखा तो आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा, क्योंकि उनको पता नहीं होगा कि साइड लिया आपने क्या लिया है। तो इसको आपने 45 डिग्री इधर लिखना है। नंबर 2, अब इसकी हाइट आपने वो ले लेनी है, जैसे आप लेते आए हो ऐसे, इस तरह आपने हाइट भी बतानी है इसमें, बिल्कुल सुंदर तरीके से क्वेश्चन करना है। इसकी हाइट है हमारी 5 सेंटीमीटर, ये आपके इस तरह छोटा सा एरो लेना, उसको बीच से ब्लैक कर देना है आपने, इस तरह ऐसे, ये आपका हो गया। अब इसकी भुजा जो है आपने, अगर आपके पास इधर जगह नहीं है तो आप मान लो भुजा मैं माप ले रहा हूँ इधर, ये देखो इस तरह माप आप ले सकते हो इसकी भुजा का, ये आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह आप लिख सकते हो उसको। अब इसके बाद आपने इधर क्या करना है, इसका जो है ऊपर और नीचे आपको मैंने बोला है एलिवेशन और आपका
प्लान बनता है तो कहाँ बनता है प्लान, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैं अपनी मर्जी से इसको जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, वीडियो के माध्यम से आपने अच्छे से करना है। तो इधर आपने जिस भी राइटिंग में लिखना चाहते हो उसमें आप लिख सकते हो, है ना। मैं अपने फ्री हैंड लिख रहा हूँ। इधर हम एलिवेशन लिख लेंगे। आपकी इस तरह जगह बचनी चाहिए दोनों तरफ, ताकि आपका क्वेश्चन सुंदर लगे देखने वाले को। ऐसा नहीं कहीं सारी लाइन टच हो गई एक जगह और कागज से बाहर निकलेगा क्वेश्चन, तो कोई भी आपका क्वेश्चन ठीक नहीं करेगा। इसलिए आपने बिल्कुल अच्छे से लिखना है इसको। ELEVATE इस तरह मैं कुछ अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, आपने अपने हिसाब से लिखना है। आप डिजाइनिंग में भी लिख सकते हो इसको। इस तरह आपने एलिवेशन और प्लान लिखना है, और ये वाला आपने फालतू लाइन जो है इरेज कर देनी है। इस तरह आपका क्वेश्चन बिल्कुल पूरा हो जाता है। इसमें आपने ये अगर नाम आपने ये डैश यहाँ नहीं लगाया होगा तो आपका गलत क्वेश्चन माना जाएगा। ये यहाँ पर अगर मान लो ऐसे लिख दिया बी, इधर बी सिंगल बी लिख लिया, इधर डैश नहीं लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। तो इसलिए एक्स वाई लाइन जो है अपने क्वेश्चन के बराबर डार्क कर देनी है। जितना आपका क्वेश्चन डार्क है, मैं लाइट जैसे ली है इसमें सारी लाइनें, तो आपने एक बराबर लाइनें लेनी है इसमें, और इसी तरह आपका क्वेश्चन ठीक बराबर ये लगभग आपकी बराबर जगह बचनी चाहिए क्वेश्चन से बाहर। तो आप इसलिए सेंटर जैसे सेट करना है इसको, है ना। थैंक यू।